19वां अध्याय। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। ये यहूदा का सीमांत क्षेत्र है। वह दक्षिण में यरूशलेम की ओर अग्रसर है। यरूशलेम यहूदा के क्षेत्र में है, जो इजराइल के दक्षिणी राज्य में है। उसने उत्तर में निप्ताली और सुखार के क्षेत्र से कूच कर दिया और यरदन पार यहूदा क्षेत्र में प्रवेश किया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न यीशु की परीक्षा के लिए था। वे उसे फंसाना चाहते थे। वह यीशु को उसके शब्दों में फंसाना चाहते थे। आपको ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि फरीसियों ने यीशु को फंसाने के लिए यह प्रश्न किया था। इसलिए उन्होंने पूछा, कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? अब मूसा की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी में किसी प्रकार की अशुद्धता देखता है और उसके साथ रहकर संतुष्ट नहीं है, तो वह उसे तलाकनामा लिखकर दे सकता था। यहाँ अशुद्धता का अलग अर्थ है। उस युग में इस शब्द की परिभाषा के अनुसार यदि आपको अपने पत्नी के हाथ का बना भोजन अच्छा नहीं लगता था तो वह अशुद्ध है। उसे तलाकनामा पकड़ाया जा सकता था। उसे जाना ही होता था। उसके पास पुनर्स्थापन का मार्ग नहीं था। अन्य रब्बियों के अनुसार अशुद्धता का अलग अर्थ था। विवाह पर स्त्री कुंवारी न होना या विवाह की शपथ को तोड़ना, अर्थात केवल नैतिक अशुद्धता। यह विचार विशेष करके रब्बी हल्का था। इस प्रकार शास्त्रियों और फरीसियों में विभाजन का यह एक प्रमुख कारण था। इसलिए उन्होंने यीशु से यह प्रश्न पूछा। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा? यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु व्यवस्था से पूर्व आरंभ की बात कर रहा है। आज परमेश्वर की सृष्टि को परिवर्तित करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। वे कभी सफल न होंगे। परमेश्वर इस रोगी और लाचार मानवता को क्षमा करे। मैं नहीं जानता कि आप भी क्या विपरीत लिंग के वस्त्र धारण के समर्थक हैं क्या? सच कहता हूं, मैं ऐसे रोग को ग्रहण नहीं कर पाता। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। विवाह द्वारा एक विशेष एकता बनाई जाती है जिसमें नर और नारी एक देह होते हैं, जो संतानोत्पत्ति के संबंध में सत्य है। आपकी संतान में आप दोनों ही बराबर होते हैं। पापा मम्मी से नहीं कह सकते कि अपनी संतान को संभालो, क्योंकि संतान में आधा भाग पापा का भी है। इस प्रकार दो शरीर एक देह होंगे। सो वे अब से दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उस युग में स्त्री को तलाक देने का अधिकार नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि पर कहा था, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। फिर तलाक का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अगली आयत में उन्होंने उससे कहा। अब कल्पना कीजिए कि यीशु उनके जाल में फंसने वाला है। वे अति आनंदित थे कि आज यीशु फंस गया। अतः उन्होंने कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? वे ये मानते थे कि मूसा की व्याख्या परमेश्वर से आई थी। धर्मशास्त्र में यदि परमेश्वर से कुछ आया था तो वह मूसा की व्याख्या ही थी। अभी भी अनेक हैं जो केवल पंच ग्रंथ को ही परमेश्वर प्रेरित मानते हैं। कम से कम वे सब ये तो मानते हैं कि पंच ग्रंथ परमेश्वर प्रेरित है। वे यही चाहते थे कि यीशु व्यवस्था का विरोध करे और व्याख्या में परमेश्वर ने कहा वह उसे त्याग दे। और यीशु क्या जवाब देता है? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे, अर्थात तलाक नामा न लिखे। इस प्रकार यीशु परमेश्वर विरोधी हो गया और यही वे सिद्ध करना चाहते थे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। ध्यान दीजिए कि यीशु ने पहला संदर्भ क्या दिया? आदि में परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। अब वो कहता है आरंभ में ऐसा नहीं था। यहाँ पुनः यीशु मूसा से पूर्व का संदर्भ देता है। मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ये व्यवस्था दी थी, परंतु आरंभ से परमेश्वर की इच्छा ऐसी कदापि नहीं थी, न ही ये उसकी योजना में था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग दे, दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं।
अब यीशु स्पष्ट कह रहा है कि पुरुष के लिए परमेश्वर की मूल इच्छा यह थी कि वह एक ही विवाह करे। उसने मनुष्य की सृष्टि करके यही कहा था कि वे दोनों एक हों, जिससे कि बच्चों को माता पिता दोनों प्राप्त हों और एक सुरक्षित परिवार भी प्राप्त हो, जिससे कि उनका उचित पालन पोषण हो सके। यदि ये व्यवस्था तोड़ी जाती है तो संपूर्ण समाज प्रभावित होता है, जिसका आज हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, समाज और सामाजिक व्यवस्था का पतन। इस प्रकार परिवारों के टूटने से बच्चों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यीशु ने तलाक का एक ही कारण दिया और वह था व्यभिचार, जिसमें निर्दोष पक्ष पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र था। अपने व्यक्तित्व पर शिष्यों को स्तब्ध देखकर उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। अब यीशु का दूसरा व्यक्तित्व आता है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। मैं इसे नहीं समझता, क्योंकि न तो मैं हूं और न होना चाहता हूं। आगे लिखा है, तब लोग बालकों को उनके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। मैं बच्चों से घिरे हुए यीशु की कल्पना कर सकता हूं और उसके मन में उनके प्रति प्रेम और उनमें यीशु की रुचि के विषय समझ सकता हूं। शिष्यों ने सोचा कि वे बच्चों से यीशु की सुरक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके माता पिता से कहा, अरे बच्चों को लाकर यीशु को परेशान मत करो। यीशु ने कहा, ठहरो पतरस, रास्ते से हटो, उस छोटे बच्चे को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। कितनी सुंदर बात है। अगली आयत देखिए, और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब यहाँ एक नैतिकवादी व्यक्ति आता है। आज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्मों द्वारा अनंत जीवन पाना चाहते हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो कर्मों द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषें पाना चाहते हैं। उपवास करो, प्रार्थना करो, दान करो और आशीष पाओ इत्यादि। आप में से कितनों को आशीष चाहिए? जेब में हाथ डालो और दान करो। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने भी यही पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ऐसा एक भी कर्म नहीं जैसे आपको करना है। इफिसियों के 2 अध्याय में लिखा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और कर्मों के कारण नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? केवल एक ही है जो अच्छा है, और वह परमेश्वर है। यहाँ यह प्रत्यक्ष है कि यीशु या तो यह कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं, या यह कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। आप क्या सोचते हैं कि वह क्या कह रहा होगा? यीशु जो कहता है वह तो यह था कि वह उस व्यक्ति के विवेक को जागृत कर रहा था कि वह पहचाने कि उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है और वह अनंत जीवन प्राप्ति से दूर नहीं है। ध्यान दीजिए, जब पतरस ने यीशु से कहा था, तू मसीहा परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु ने उससे क्या कहा? धन्य है तू योना का पुत्र शमौन, तुझे लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया। यहाँ भी यीशु लगभग यही कह रहा है। तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। तूने अबोध अवस्था में यह जान लिया है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए उसने कहा, इस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? यह अनंत जीवन, यह गुणवान जीवन जिसे देखकर मैं तेरी ओर आकर्षित हुआ हूं। और यीशु से भाई दर्शाता है, सबसे पहले यह, मैं कौन हूं? तूने मुझे अच्छा क्यों कहा? परमेश्वर को छोड़ अन्य कोई अच्छा नहीं है। और आगे यीशु ने कहा, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु ने 10 आज्ञाओं की पहली तख्ती से एक भी आज्ञा नहीं दोहराई। उसने मनुष्य और परमेश्वर के संबंध के विषय में कुछ नहीं कहा। जो पहली 4 आज्ञाएं हैं, तू किसी और की उपासना न करना, तू मूर्ति न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू सब्त का दिन पवित्र रखना,
उसने केवल दूसरे भाग से आज्ञा को लिया और उसके सामने दोहराया, क्योंकि यह व्यक्ति नीति शास्त्री था। यह वह व्यक्ति था जो किसी ऐसे कर्म की खोज में था जिसके द्वारा वह अनंत जीवन प्राप्त करे। उसका संपूर्ण जीवन कर्म कांड में व्यतीत हुआ था। यही कारण था कि यीशु ने उसे उन आज्ञाओं का स्मरण कराया। जब यीशु ने उसे इन आज्ञाओं का स्मरण दिलाया, तब उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यह व्यक्ति एक धनी पुरुष था और नीति शास्त्री भी। उसने मनुष्य के साथ समस्त सदाचार पूरे किए थे। अपने संपूर्ण जीवन उसने भले और उचित काम किए थे, परंतु उसे अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा था। वह देख सकता था कि उसके पास वह नहीं है जो यीशु के पास है। मुझ में ऐसी क्या कमी है? वह ये जानता था कि एक सदाचारी जीवन और धन धान्य से अधिक कुछ है। क्या है वो कमी? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब मैं आपको समझाता हूं कि यीशु ने उससे क्या कहा। यदि सिद्ध और परिपूर्ण होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले, क्योंकि अन्य सब कुछ इतना आवश्यक नहीं है। ये आज्ञा उस व्यक्ति के लिए थी। यह विश्वव्यापी आज्ञा नहीं है। यह अनिवार्यता उन सब के लिए नहीं है जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दें। आरंभिक कलीसिया में ऐसा स्वभाव आ गया था, जिसका परिणाम आर्थिक संकट निकला। इसके परिणाम व्यक्तिगत विपदाएं भी रहीं। जब कलीसिया का आरंभ हुआ तब विश्वासीगण बड़े आवेश में थे और निकट भविष्य में यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग सभी अपना संपदा बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे। अननियास और सफीरा ने भी अपनी संपदा बेचकर उसका एक भाग पतरस के चरणों में रख दिया। पतरस ने उनसे कहा, तुमने पवित्र आत्मा से धोखा किया है, तुमने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से धोखा किया है। जब वह संपदा तुम्हारी थी तब क्या किसी ने कहा था कि तुम उसे बेचो? और यदि तुमने बेच भी दी तो किसने कहा था कि तुम पूरी आय ले आओ? परंतु सब कुछ देने का स्वांग करते हो। तुम परमेश्वर से धोखा करते हो। अननियास और सफीरा को तत्काल दंड मिला। यहाँ पतरस ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपनी संपदा बेचने के लिए किसी ने नहीं कहा था, न ही उसकी आय देने के लिए किसी ने बाध्य किया था। वे अपनी इच्छा से करते थे। इसलिए ये सबके लिए नहीं कहा गया है। यीशु ने जो सबके लिए कहा वो ये है, मेरे पीछे हो लो। यीशु के अनुसरण के अतिरिक्त ऐसा कोई भी मार्ग नहीं जिस पर होकर आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वह सदैव उस बाधा पर उंगली रखेगा जो आपको उसके अनुसरण से रोकती है। इस व्यक्ति के जीवन में यीशु के अनुसरण में बाधक था उसका धन धान्य। वह उसका परमेश्वर बन गया था। यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे दो स्वामी नहीं हो सकते। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है जो आपको यीशु के अनुसरण में बाधा पहुंचाता है, तो आपको उसे त्यागना ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। आपको अपने जीवन के सिंहासन पर परमेश्वर को ही विराजमान करना होगा। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? केवल एक ही अच्छा है और वो परमेश्वर ही है। तूने मुझे अच्छा कहा क्योंकि तूने पहचान लिया कि मैं परमेश्वर हूँ। मेरा अनुसरण कर और झूठे और खोखले देवताओं से मुक्ति प्राप्त कर। मुझे सच्चे और जीवित परमेश्वर का अनुसरण कर। यह अति महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ लें, क्योंकि बहुत से मसीही अगुवे हैं जो आपसे कहेंगे कि अपना सब बेचकर कंगालों को दे दो। ऐसा नहीं है। ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए जो अनिवार्य आदेश है वह यह है, मेरे पीछे हो लो। यह आपकी परिपूर्णता है। वह अनंत जीवन का मार्ग है। उससे अलग कोई सच्चा जीवन नहीं है। अब 22वीं आयत से, परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आप इजराइल जाएं तो गाइड आपको चर्च ऑफ द नेटिविटी का भ्रमण कराएंगे और वहां से वे मुख्य फाटक में एक छोटा सा द्वार आपको दिखाएगा और बताएगा कि उस छोटे द्वार को सुई का नाका कहते हैं। वे अपने नगर द्वार में भी एक छोटा सा द्वार रखते थे जिसे कि वे सुई का नाका कहते थे। अब उस छोटे से द्वार से ऊंट का निकल जाना बहुत ही मुश्किल है।
पहले तो वे ऊंट पर से समस्त बोझ उतारते थे और उसे भूमि पर घुटनों के बल आना होता था। तब एक व्यक्ति उसे सामने से खींचता था और अन्य दो उसे पीछे से धक्का देते थे और इस ऊंट को किसी प्रकार दबा दबा कर उस द्वार से निकाला जाता था। उनके अनुसार यीशु इसी सुई के नाके से ऊंट के निकल जाने की बात कह रहा था। इस व्याख्या के आधार पर हम सोच सकते हैं कि कठोर परिश्रम के प्रयास के पश्चात ही उद्धार प्राप्त हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। यीशु ऐसे किसी प्रवेश द्वार के विषय नहीं कह रहा था। उसका स्पष्ट संदर्भ महिलाओं की सिलाई की सुई से था, क्योंकि शिष्यों ने तुरंत ही अपना आश्चर्य व्यक्त किया, प्रभु तब किसका उद्धार हो पाएगा? यह भी ध्यान में रखिए कि यीशु ने कहा मनुष्य के लिए यह असंभव है। उसने ये नहीं कहा कि आपको परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, आपको आहें भरनी होगी, अपना सर्वोत्तम दर्शाना होगा, परंतु वह कहता है यह असंभव है। मनुष्य स्वयं उद्धार अर्जित नहीं कर सकता। नीति शास्त्री स्वयं उद्धार अर्जित नहीं कर सकता। कर्मों द्वारा कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों द्वारा कोई भी शाश्वत अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का वरदान है जो केवल हमारे मन और जीवन में परमेश्वर के चमत्कार द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। यद्यपि मनुष्य के लिए यह असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें उद्धार प्रदान करके असंभव को संभव बनाता है। यह उस नीति शास्त्री का खंडन करता है। आप अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर के राज्य में एक स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। आपको एक छोटे बच्चे के स्वरूप में आना होगा और मन परिवर्तन करके यीशु में अथाह विश्वास रखना होगा। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सदैव अपने बारे में सोचना, सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के अनुसरण से क्या प्राप्त होगा? क्या मैं सबसे बड़ा बनूंगा? इत्यादि। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यूहन्ना ने स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उसके चारों ओर 24 सिंहासन थे, जिन पर 24 प्राचीन बैठे थे। अनेकों के विचार के अनुसार वे कलीसिया के प्रतिनिधि हैं, और यदि ऐसा है तो उनमें से 12 यीशु के शिष्य होंगे। परंतु इस व्याख्या में एक समस्या यह है, यद्यपि यीशु ने कहा कि वे 12 सिंहासनों पर विराजमान इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। आगे लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यदि आपने मसीह यीशु के लिए ये सब किया है, अर्थात यदि आपकी अविश्वासी पत्नी है या आपका पति अविश्वासी है और आपके जीवन में आपने बहुत कुछ मसीह के खातिर खोया है, तो याद रखिए उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वो आपको यहाँ 100 गुना ही नहीं देगा, वो अनंत जीवन भी आपको देगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। मेरे विचार में उसका संकेत यहूदियों की ओर है, क्योंकि सुसमाचार सर्वप्रथम उन्हें सुनाया जाना था। पौलुस रोमियो के पहले अध्याय में लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अतः यह सर्वप्रथम यहूदियों के लिए, उसके बाद अन्य जातियों के लिए। वे 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए जो आगे हैं वे पीछे किए जाएंगे। इसलिए उस राज में जिसकी स्थापना यीशु करेगा, उसमें हम उसके साथ सह उत्तराधिकारी होंगे, परमेश्वर के महिमामय राज्य के पुत्र के साथ अनंत काल तक। सुसमाचार हमारे पास बाद में आया, परंतु हम जिन्होंने मसीह यीशु में विश्वास किया है, उसके राज्य में पहले सौभाग्य प्राप्त नहीं करेंगे। हम जो मसीह में विश्वास रखते हैं, न तो यहूदी हैं, न यूनानी, न बराबर, न स्क्रूति, न स्वतंत्र, परंतु हर बात में हम मसीह हैं। हम सब एक ही राष्ट्र के हैं। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। हम मनुष्य की एक नई जाति है। इसलिए सत्य तो यह है कि आप अपने आप को कोई अन्य नाम नहीं दे सकते। आपको यही कहना होगा, मैं मसीही हूँ। हम अब अपनी पुरानी जाति के नहीं रहे। हम सब मसीह यीशु में एक है। मेरा पुराना स्वभाव वो तो पुराने मनुष्य के साथ मर गया और अब एक नई सृष्टि मसीह में मैं हो गया। आप प्रभु यीशु मसीह में मनुष्यों की एक नई जाति हैं। इसलिए जो पीछे है वे आगे किए जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम एक बार और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ये सत्य है कि वह हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। हम उसकी ज्योति में चलें, उसके सत्य के आज्ञाकारी हों, और प्रभु तेरे वचन को अपनी समझ के अनुसार व्याख्या न करें, अपितु अपनी समझ को तेरे वचन के आधार पर विकसित करें। पिता, हमारी सहायता कर कि हम तेरे सत्य के अधीन सिर झुकाएं, न कि सत्य को अपने अभद्र आचरण के निमित्त विकृत करें। यीशु, तेरे वचन हमारे मन को छेद दे, और हे परमेश्वर, हमें आज्ञाकारिता की आत्मा, क्षमा की आत्मा प्रदान कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।